पहुंचे हैं जयपुर एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने। कल किसान विजय दिवस मनाने की पूरी तैयारी है और सुन लेते हैं एक बार क्या बोल रहे हैं। राहुल जी, कांग्रेस ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी। आराम से रुक जाओ, निकल ले, सबको आ जाने दो। आगे अच्छा हाँ। कल आप किसान विजय दिवस मना रहे हैं, आखिरकार केंद्र को झुकना पड़ा। देखिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप सब लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि लगभग 2-3 महीने पहले 30 जुलाई को मैंने जब सब विधायकों से मिला था तो उसके बाद में मैंने कहा कि हमारे कुछ मंत्री पार्टी के काम में रहना चाहते हैं और मंत्री पद से छोड़ना चाहते हैं। तो आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे आपको बताते हुए और जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 3 होनहार मंत्री राजस्थान मंत्रिमंडल के, उन्होंने आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है और पत्र लिख कर के मंत्री पद छोड़ने का भी इन्होंने पेशकश करी है और साथ में पार्टी के लिए काम करने के लिए इच्छा व्यक्त करी। और तीनों मंत्री हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी, हरीश चौधरी जी और रघु शर्मा जी, तीनों के तीनों ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिख करके मंत्री पद से छोड़ने के लिए और पार्टी के लिए काम करने के लिए उन्होंने इच्छा जताई है। और कांग्रेस पार्टी इन लोगों का सम्मान करती है और ऐसे होनहार लोग जो हैं, जो लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, हमें खुशी है। संगठन में काम करेंगे, ये फाइनल है? तभी तो इन लोगों ने इस्तीफा दिया, संगठन ने इनको अच्छी जिम्मेवारी दी। सर 21 से 25 नवंबर के बीच माकन जी मंत्रिमंडल। तो बहुत बड़ी खबर इन्होंने साझा कर दी है। दरअसल 3 मंत्रियों को लेकर अब साफ हो गया है कि अब मंत्रिमंडल से इनकी विदाई यानी अब इनसे जिम्मेदारियां ले ली जाएंगी। और आपको बता दें कि बड़ी खबर, हम बहस पर दोबारा आएंगे लेकिन इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अजय माकन का इंतजार किया जा रहा था। कल चूंकि किसान विजय दिवस मनाने की तैयारी है लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी राजस्थान के भीतर अजय माकन के दौरे की जैसे ही सुगबुगाहट हुई थी उसके बाद संभावनाएं बढ़ गई थी। और अब देखिए, पहली बार अजय माकन ने स्पष्ट तौर पर कहा, इसके पहले इनका जवाब होता था कि वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन पहली बार स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा कि 3 हमारे होनहार मंत्री जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मंत्री पद छोड़ दें और संगठन में काम करने की जिम्मेदारी देने की मांग की थी, जिनमें नाम भी लिया उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा, इसके अलावा हरीश चौधरी और तीसरा आपको बता दें कि जो गुजरात के प्रभारी बनाए गए रघु शर्मा, जो स्वास्थ्य मंत्री है राजस्थान सरकार में। तीनों मंत्रियों की तरफ से यह पेशकश की गई है। रघु शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रघु जी, स्वागत है आपका। सर, अब तो बिल्कुल बातें क्लियर हो गई हैं। आपको जिम्मेदारी जो सौंपी गई है, पूरा संगठन के साथ लगे रहेंगे, लेकिन जिस बात की संभावना है वो कब तक पूरी होगी? मंत्रिमंडल का विस्तार और क्या और हो सकता है? सुशांत पारिक मेरे साथ जुड़े, मेरे ब्यूरो हेड। सुशांत, क्या कुछ और जानकारी है? 3 नाम तो कंफर्म कर गए अजय माकन साहब एयरपोर्ट पर ही। देखिए, ये तीनों वही नाम है संजय, जिनको लेकर हम लगातार बात कर रहे थे और फाइनली अजय माकन ने ये कह दिया है। और इसके साथ साथ ये भी तय हो गया है कि अजय माकन का ये दौरा मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर ही है, क्योंकि तीनों मंत्रियों के पास दोहरी जिम्मेदारी थी। हरीश चौधरी अपनी भावना जाहिर कर ही चुके थे मीडिया के सामने और पार्टी आलाकमान के सामने भी। रघु शर्मा कह चुके थे कि जो पार्टी आलाकमान तय करेंगे वही फैसला मंजूर होगा। और गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर पिछले दिनों ही सीएम ने स्पष्ट किया था कि वो संगठन के लिए काम करने की इच्छा है। एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा, एक बार बयान सुनाते दोबारा, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। तो आप सब लोग को याद दिलाना चाहता हूं कि लगभग 2-3 महीने पहले 30 जुलाई को मैंने जब सब विधायकों से मिला था तो उसके बाद में मैंने कहा कि हमारे कुछ मंत्री पार्टी के काम में रहना चाहते हैं और मंत्री पद से छोड़ना चाहते हैं। तो आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे आपको बताते हुए और जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 3 होनहार मंत्री राजस्थान मंत्रिमंडल के, उन्होंने आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है और पत्र लिख कर के मंत्री पद छोड़ने का भी इन्होंने पेशकश करी है।
और साथ में पार्टी के लिए काम करने के लिए इच्छा व्यक्त करी। और तीनों मंत्री हमारे गोविंद सिंह दोतासरा जी, हरीश चौधरी जी और रघु शर्मा जी, तीनों के तीनों ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिख करके मंत्री पद से छोड़ने के लिए और पार्टी के लिए काम करने के लिए उन्होंने इच्छा जताई है। और कांग्रेस पार्टी इन लोगों का सम्मान करती है और ऐसे होनहार लोग जो हैं, जो लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, हमें खुशी है। संगठन में काम करेंगे, ये फाइनल है। तभी तो इन लोगों ने इस्तीफा दिया, संगठन ने इनको अच्छी जिम्मेवारी दी। तस्वीरें आपके सामने, सुशांत मेरे साथ जुड़े हैं। सुशांत, बहुत बड़ी बात कह गए और अब तो साफ हो गया कि 3 नाम हटने वाले हैं, 3 नाम मंत्री पद से उनकी दूसरी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। लेकिन अब अंदर खाने और क्या चल रहा है, चूंकि अजय माकन के आने के बाद इस बार पूरी उम्मीद है कि हो सकता है कि फौरन फाइनल करके जाएं। देखिए संजय, 2-3 चीजें हैं। एक तो इनका इस्तीफा मान लिया जाए कि तीनों मंत्रियों ने जो इस्तीफे की पेशकश की है वो इस्तीफा ही है और अब पार्टी आलाकमान उसे स्वीकार कर चुका है। ऐसे में 9 जब पद पहले से खाली थे तो 3 पद और खाली हो गए हैं, 12 पद जो है मंत्रिमंडल में खाली हैं। और आप इस बात पर भी गौर करिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद रिसीव करने पहुंचे हैं। सीएम अपने बांसवाड़ा दौरे से लौटे थे, करीब कुछ देर इंतजार किया उन्होंने। उसके बाद जब अजय माकन की फ्लाइट आई तो एयरपोर्ट आए और उन्हें रिसीव करके वो होटल क्लार्क्स आमेर गए हैं। वहां पर सीएम उनके साथ डिस्कशन करेंगे और उस डिस्कशन में ही आप ये मानिए कि जो पिछले 1 साल से लबलुआब चल रहा है, जो कवायद चल रही है, उससे अब जो है माकन के जितने भी दौरे रहे हैं उनका फाइनल नतीजा, यानी कहें मंथन से जो अमृत निकलने की बात थी पार्टी विधायकों के लिए, वो आज की रात तय हो जाएगा। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले 2-3-4 दिनों में हम जिसकी बात कर रहे हैं कि राज्यपाल कल शाम को वापस लौटेंगे संजय, अगर वो 20 तारीख को उनका समय, संडे को 21 तारीख को उनका समय मिल जाता है तो 21 तारीख को, अन्यथा फिर 22, 23, 24 में कभी भी जो है राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो सकता है। यानी आज की इस बैठक में केवल और केवल तारीख पर मोहर लगनी है, तारीख तय होनी है। बाकी जितने नाम हैं, किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाना है, वो सब कुछ एक तरीके से उस पर मंथन हो चुका है। पार्टी आलाकमान की मोहर भी जो है वो लग चुकी है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये 3 वही नाम है, कोई चौंकाने वाले नाम नहीं है संजय, क्योंकि इन तीनों नामों को लेकर लगातार हम भी खबर दिखा रहे थे, पार्टी के सूत्र भी संकेत दे रहे थे और खुद मंत्रियों ने भी अपनी बात कह दी थी। तो यानी अब पुनर्गठन की जो कवायद है उसका आगाज हो चुका है अजय माकन के इस दौरे के साथ। और अजय माकन जब यहाँ पर आए हैं तो इस बार हम मान के चलें कि वो राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन की तारीख को फाइनल करेंगे। कल हालांकि वो पार्टी के प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले हैं, कल किसान दिवस कांग्रेस मना रही है, लेकिन सबकी नजरें जो हैं अब धड़कने आप ये देखिए संजय की बढ़ चुकी हैं पार्टी के विधायकों की। सबने अपनी अपनी लॉबिंग कर ली है, कई सूट सिलवा चुके हैं लंबे समय से और वो सूट अब बाहर भी निकल गए होंगे सर्दी के मौसम। ऐसे में हम ये मान के चल रहे हैं कि आगामी 2-3-4 दिनों में जो है राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो जाएगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा। कल चूंकि क्या कोई मीटिंग आज होने वाली है, ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री से फाइनल अभी डिस्कशन होना बाकी है। बिल्कुल संजय, यहाँ से रिसीव करके सीएम जब होटल उनके साथ गए हैं तो वहां पर उनके साथ बैठक होगी और फाइनल टॉक हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें केवल तारीख को लेकर ही चर्चा है, क्योंकि राज्यपाल की उपलब्धता एक बड़ा विषय है। राज्यपाल 2 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं, कल शाम को वो जयपुर लौटेंगे। अगर रविवार को ठीक रहा, अगर रविवार को लगता है पार्टी के नेताओं को, गहलोत को, माकन को, तो रविवार या उसके बाद कभी भी, लेकिन 25 और 26 जो राज्यपाल हैं वो फिर से उदयपुर के दौरे पे होंगे। ऐसे में अब जो है आगामी 3 या 4 दिनों की जिसकी बात हम कर रहे हैं 21 से 24 के बीच कभी भी जो है राजस्थान में पुनर्गठन हो सकता है। हालांकि एक बड़ी संभावना जो है संजय 22 तारीख को लग रही है, सोमवार को पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं, ताकि एक 2 दिनों का समय रहे अशोक गहलोत के पास भी, और जो एक संदेश भेजने की परंपरा है तारीख का, उसका भी निर्वहन जो है राज्यपाल के राजभवन के यहाँ किया जा सके।
बिल्कुल सही आपने कहा। अभी सबको पूरा ये कहा जाए कि पूरा फाइनल तैयार हो चुका है, जो खाका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका, 3 मंत्रियों को यहां से शिफ्ट किया जाएगा, वो जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई तीनों को वो अपने निभाएंगे। तो क्या अब ये माना जाए कि समन्वय पूरी तरीके से बन चुका है? ये आखिरी दौरा है अजय माकन का, इसके बाद या इसी दौरान फाइनल हो जाएगा अब सब कुछ? देखिए संजय, ये मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर तो आखिरी दौरा है और इस दौरे में सब कुछ तय हो जाएगा। हालांकि एक तरीके से कहें तो सब कुछ तय हो चुका है, अब केवल तारीख जो है वो तय करनी है, क्योंकि जिस खाके की हम बात कर रहे हैं, जिसमें अशोक गहलोत कैंप है, सचिन पायलट कैंप है, या पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के नामों को लेना है, वो सारी चीजें जो है वो हो चुकी हैं। और दिल्ली दौरे के बाद जब अशोक गहलोत ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सब कुछ मैंने आलाकमान पर छोड़ दिया है, तो आलाकमान ने जो लिस्ट तैयार हुई है उसको हरी झंडी दे दी थी। राहुल गांधी बाहर हैं, लेकिन बताया गया कि डीसी के जरिए उनको अवगत कराया गया और उनकी तरफ से भी यस हो चुकी है कि पायलट कैंप से जिस बात की जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से संजय, की 3 या 4 नाम जो हैं वो पायलट कैंप से बनाए जा सकते हैं। करीब अगर 1 दर्जन मंत्री बनेंगे तो गहलोत कैंप के अलावा अगर सीपी जोशी कुछ नाम देते हैं या पार्टी के कुछ अगर के हवाले से या दिल्ली के हवाले से कुछ और नामों को एडजस्ट किया जाए तो करीब 1 दर्जन मंत्री जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। 12 अगर अभी खाली हैं तो 3 या 4 मंत्री हटाए भी जा सकते हैं, उन्हें ड्रॉप भी किया जा सकता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से कहें या जातिगत और सियासी समीकरणों के हिसाब से कहें, लेकिन इस बात पर पूरा ख्याल रखा जाए